नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली लाल किले में किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा फहराए गए अपने ध्वज की घटना को लेकर हरिद्वार के साधु संतों में रोष है और हरिद्वार के साधु संत इस घटना से दुखी नजर आ रहे हैं। वहीं हरिद्वार दौरे पर रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सरकार को उपसा छोड़कर किसानों के साथ मामला तय करने की सलाह दी। वहीं इस घटना को लेकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी भी काफी दुखी नजर आए। उनका कहना है कि भारत और राष्ट्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे ऊपर राष्ट्र होता है, राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाना हमारी परंपराओं के लिए नुकसान का विषय है। इस घटना को लेकर मैं दुखी हूँ। भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में कभी ना हो, ऐसी कामना। मुझे लगता है भारत के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तिरंगा सर्वोपरि है, भगवा ध्वज से, धर्म ध्वज से और किसी भी जाति समुदाय और संप्रदाय से बढ़कर राष्ट्र ध्वज है। राष्ट्र ध्वज को उतार करके जिस ध्वज को 2 घंटे पूर्व फहराया, गणतंत्र दिवस के दिन इस ध्वज को उतार करके उस ध्वज को लगाना, मुझे लगता है हमारे भारतीय परंपराओं के लिए बहुत नुकसान का दिन था और बहुत क्षति का दिन था और बहुत अपयश का दिन था। तो कभी ऐसा ना हो और भविष्य में मुझे लगता है इसकी पुनरावृत्ति कदापि ना हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो दुख हुआ ही हुआ होगा, भारत का हर व्यक्ति दुखी होगा उस घटना को लेकर के। मैं बहुत दुख जताता हूँ और मैं केवल इतना कहूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि वो भारत के किसान और जवान हैं। भारत का जवान, भारत का किसान, भारत के मान और शान है। तो उनके किसी भी प्रकार के दंड के लिए मैं नहीं कहूँगा, ना मैं मांग करूँगा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि भगवान प्रदान करें और उसकी पुनरावृत्ति भविष्य में कभी ना हो। अब तो साफ समझ में आ रहा है, जब बड़े बड़े नेतागण जिनका जुड़ाव सत्ता से भी है वो सफाई दे रहे हैं कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ नहीं है। आजकल के युग में चेहरे पहचान में आ जाते हैं, चेहरे पहचान में आ रहे हैं कौन लोग हैं जिन्होंने लाल किले पर ये अपमानजनक गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। और मैं समझता हूँ, देखिए, सरकार को उकसावे की बातों के बजाय जो है किसानों के साथ मामला तय करना चाहिए। और किसान, आप कह रहे हो कि तेरे लिए कानून बनाया, किसान कह रहा है मेरी बर्बादी हो जाएगी। अरे भाई, किसानों की बात मान लो, तीनों कानूनों को वापस ले लो, न झंझट मिट जाएगा। लेकिन सरकार हठधर्मिता से काम ले रही है। लोकतंत्र में हठधर्मिता के लिए, जिद के लिए कोई स्थान नहीं। कह रहे हैं कि वो दीप सिंह, कौन है दीप सिंह सिद्धू? वो हमारे नवजोत सिद्धू तो नहीं है, या हमारे कोई दूसरे सिद्धू तो नहीं है, हा? वो तो जिनके हैं उनकी खुद सफाई आ गई है, सनी देओल की सफाई आ गई है और दूसरे लोगों की सफाई आ गई है। वो किनके साथ मंचासीन रहते हैं, कौन उनके प्रशंसक हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि हिंसा अराजकता का उसमें कोई स्थान नहीं है। और केंद्र सरकार को चाहिए कि अराजक तत्वों को अवसर मिले, उससे पहले उनको अपना रवैया लचीला बनाना चाहिए, तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। भाजपा इस आंदोलन को एक बहाने के तौर पर पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए उपयोग करना चाहती है। अब तो ये तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि रोकने के प्रयास ही नहीं किए गए। स्वयं पुलिस के लोग कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस खाली मूक दर्शक के तौर पर खड़ी थी? तो किसके निर्देश थे? कानून व्यवस्था तो कानून व्यवस्था है। अगर चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि जैसे कोई प्रतीक्षा कर रहा था कि ऐसा हो, और जो कुछ हुआ है हम उसको दुर्भाग्य मान कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल हाथ में हाथ रख करके बैठी थी, कोई रोकने का, बल्कि किसानों का कहना तो है हमको कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था, कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ। मीडिया ने खुद दिखाया है, लोगों को मालूम ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। उनको वो तो एक तरफ को एक चल पड़ा तो दूसरा भी उधर को चल पड़ा। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।